मातरम बच्चों। इसके पहले के वीडियो में हमने मात्राएं और बाड़खड़ी देखी थी और पढ़ी थी। ओके, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 वीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पर इस कविता द्वारा देश के नन्हे मुन्ने वीरों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पर कहा गया है कि जो वीर हैं, यहाँ नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको वीर कहा गया है। तो यहाँ पर जो कवि हैं उनका नाम क्या है? इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो इन्होंने कहा है कि हमारे देश के वीर तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है। और धीर मतलब होता है धीरज रखने वाले। तो धीरज रखकर आपको आगे बढ़ते रहना है। ओके, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। आपके हाथ में ध्वजा मीन्स होता है झंडा। हाँ, तो हाथ में झंडा रहे इनके हाथों में, वीरों के हाथ में, और बाल दल सजा रहे। बाल दल मतलब बच्चों का जो समूह है ना, यहाँ लाइन से समूह में वो जा रहे हैं। तो बच्चों की जो समूह है वो हमेशा लाइन में बनी रहे, कतार में बनी रहे। ओके, ध्वज कभी झुके नहीं। ध्वज मीन्स झंडा। हाँ, ये ध्वज है। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। झंडा कभी भी झुकना नहीं चाहिए और दल कभी भी रुकना नहीं चाहिए। दल यानी समूह। हाँ, जो समूह है, लाइन है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। चाहे आपके सामने पहाड़ हो या फिर शेर आकर दहाड़ने लगे, चाहे आपके सामने पहाड़ आ जाए या शेर की दहाड़ आ जाए, शेर आकर दहाड़ने लगे, तो भी आपको डरना नहीं है। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। और निडर यानी बिना डरे हुए। तुम्हें बिना डरे हुए वहां से हटना नहीं है और तुम्हें बिना डरे वहीं पर डटे रहना है, वहीं पर चलते रहना, आगे बढ़ते रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुमको आगे बढ़ते रहना है और धीरज रखकर आगे बढ़ते रहना है। ओके, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। प्रात मीन्स होता है सुबह। हाँ, सुबह हो या रात हो। हाँ, संग हो न साथ हो, किसी का संग और साथ नहीं हो। संग यानी साथ होना। अगर कोई तुम्हारे साथ में नहीं हो तो भी, या फिर दिन हो चाहे रात हो, तो भी आपको आगे बढ़ते रहना। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। सूर्य और चंद्र जिस प्रकार प्रतिदिन अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही आपको सूर्य और चंद्रमा की तरह बनना है और आगे बढ़ते ही रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। और वीर तुम्हें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है और धीर तुम बढ़े चलो, यानी धीरज रखकर तुम्हें आगे बढ़ते ही चलना है। ओके, यहाँ द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी लिखा है, इस कविता के कवि हैं। ओके, नेक्स्ट देखना हमें शब्द और अर्थ। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। धीर मीन्स क्या होता है? धैर्यवान, धीरज रखने वाला। हाँ, बाल दल मीन्स बालकों का समूह। पहाड़ मीन्स पर्वत। ध्वज मीन्स झंडा। डटो वहीं का मतलब अडिग रहना, वहां से हटना नहीं है। प्रात का मतलब सुबह। ओके, नेक्स्ट है कुछ मौखिक क्वेश्चन आंसर है। यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कवि किसे आगे बढ़ने के लिए कहता है? तो हमने अभी कविता में क्या पढ़ा? कवि वीरों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कवि किस प्रकार आगे बढ़ने की बात कह रहा है? कवि धैर्यवान होकर यानी धीरज रखकर आगे बढ़ने की बात कह रहा है। थर्ड नंबर, सामने पहाड़ होने पर भी वीर क्या करते हैं? सामने पहाड़ होने पर भी वीर बिना डरे हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, यहाँ कुछ लिखित प्रश्नोत्तर है जो आपको लिखनी है। सुबह और रात दोनों समय वीर किससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं? सुबह और रात दोनों समय वीर सूर्य और चंद्रमा से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड इज, सूर्य हमें क्या देता है? सूर्य हमें प्रकाश देता है।
थर्ड इज चांद कब दिखाई देता है? चांद रात को दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर एमसीक्यू है, सही उत्तर चुनो। यहाँ पे 3-3 उसके ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है और उस पर सही का निशान लगाना है। ओके, फर्स्ट इज ध्वज को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट नंबर पर है झुकाना, सेकंड पे है उठाना, थर्ड पे है फहराना। तो किस पे हम टिक लगाएंगे? झुकाना। ध्वज को कभी भी झुकाना नहीं चाहिए, यहाँ पे टिक लगाया ना हमने। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? आप सबको पता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग तो राष्ट्रीय ध्वज को क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं, क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 रंग पे आपको 3 पे टिक करना है। ओके, यहाँ पर है कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। ऐसा कविता में हमने पहले पढ़ा है ना, तो वैसे ही हमको ये जो मिसिंग लाइन है वो आपको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है आ की मात्रा वाले शब्द पाठ से खोजकर लिखो। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सजा, ये आ की मात्रा लगी है ना, ऐसी आ की मात्रा होती है, पढ़ी है ना आपने आ की मात्रा कैसी होती है। तो वैसे शब्द आपको कविता में से ढूंढने हैं। हाँ, तो यहाँ पे हाथ भी आया है, हमने कविता में देखा है हाथ आया है, तो इसमें भी आ की मात्रा लगी है, तो हाथ लिखा हमने, रात लिखा, साथ, बाल और रात। हाँ, ये सभी हमने पाठ से ढूंढ के लिखा। ओके, सेकेंड इज मिलते जुलते तुक वाले शब्द लिखो। मिलते जुलते तुक वाले, जैसे इंग्लिश में आप राइमिंग वर्ड्स पढ़े हैं ना, वैसे मिलते जुलते तुक वाले शब्द होते हैं। हाँ, जैसे वीर धीर, एक जैसा लगता है ना बोलने पे, वीर धीर, वैसे ही लिखना है यहाँ पे। हाँ, झुके रुके, पहाड़ दहाड़, हटो, हटो का क्या आएगा? तुक वाले शब्द डटो, प्रात, प्रात का क्या आएगा? रात, ध्वजा, ध्वजा क्या आएगा? सजा। हाँ, नेक्स्ट है, आगे है समान अर्थ वाले शब्द लिखो। जैसे सूर्य, सूर्य का क्या होता है? सेम मीनिंग लिखनी है। हाँ, उसका अर्थ सेम निकलना चाहिए। सूर्य मीन्स होता है सूरज। रात, रात का क्या होता है? निशा। हाँ, रात, निशा को भी रात बोलते हैं हम। ध्वजा, ध्वजा को क्या होता है बोलते हैं? ध्वजा मीन्स होता है झंडा। पहाड़, पहाड़ मीन्स पर्वत। सिंह, सिंह शेर। चंद्र, चांद। ओके, नेक्स्ट है र के विभिन्न प्रयोग वाले शब्द सीखें। र के अलग अलग प्रयोग होते हैं, जैसे ये जो है ऊपर जो लगाते हैं उसको र रेफ बोलते हैं। धर्म, ध के बाद हम इसका उच्चारण करेंगे र में, धर्म। ध फिर र रेफ का उच्चारण होगा, फिर म का उच्चारण होगा, धर्म। कर्म, पर्व। सूर्य, पर्वत, प के बाद र बोले पर्वत। ओके, और नेक्स्ट में है ये, इसको बोलते हैं पदेन। र पदेन है ये र रेफ है और ये र पदेन है। तो क में इधर लगाना, तो क्रम, क्रम, ग्राम, प्रकाश। ओके, ये भी र पदेन है। यहाँ पर ये डबल साइड में, ये सिंगल साइड में लगता है और ये दोनों तरफ ऐसे होता है। हाँ, तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम ट्रेन, ड्रम, ट्रक, राष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है यह भी जानो। 24 घंटे से एक दिन बनता है, 7 दिनों से एक सप्ताह बनता है। आओ सप्ताह के 7 दिनों के नाम जाने। सप्ताह के 7 दिन के नाम तो आप जानते ही है ना, कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, गुरुवार, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार। ओके, और यहाँ पे रिक्त स्थान भरो है, फिल इन द ब्लैंक्स है। हाँ, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हाँ, पता है ना आपको सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ओके, 7 यहाँ पे लिखा ना हमने। सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा है?
सप्ताह का दूसरा दिन सोमवार है। यहाँ रविवार से स्टार्ट हुआ है, इसलिए सप्ताह का दिन सोमवार है। दूसरा दिन सोमवार है। विद्यालय किस दिन बंद रहता है? रविवार को बंद रहता है, तो यहाँ रविवार लिखा हमने। मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है? मंगलवार से पहले सोमवार आता है। रविवार के बाद कौन सा दिन आता है? तो रविवार के बाद सोमवार आता है। ओके, आगे है अपने तिरंगे झंडे का चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, उसमें रंग भरो और रंगों के नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र बनी हुई है, किसकी चित्र है? तिरंगे झंडे की। तो सबसे ऊपर में कौन सा कलर होता है? केसरिया रंग होता है। हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए नीचे भी बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखना, ये केसरिया रंग होता है, फिर ये सफेद रंग होता है और ये नीचे में हरा रंग होता है। ओके, तो वैसे यहाँ पे आपको भरना है, रंग भरना है। फर्स्ट में केसरिया भरना है, फिर सेकंड नंबर पे सफेद रंग भरना है और थर्ड नंबर पर हरा रंग भरना है। ओके, और ऐसे रंगों के नाम भी लिख देने हैं। ओके, नेक्स्ट में है दिए गए शब्दों की सहायता से कविता पूरी करो। यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी गई है और यहाँ पर आपको भरने के लिए ये बॉक्स भी दिए हुए हैं, उनमें से चुनना है और आपको भरना है। ओके, फर्स्ट में है 3, तो यहाँ पे रंगों है ना, 3 रंगों की अनोखी शान, 3 रंगों की अनोखी शान रखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ रखेंगे अपने तिरंगे की आन, प्रण लेंगे न झुकने देंगे, अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे। तो इसमें से चुनना है और ये कविता को पूर्ण करनी है। तो एक बार हम लोग कविता फिर से गाएंगे। 3 रंगों की अनोखी शान रखेंगे अपने तिरंगे की आन, प्रण लेंगे न झुकने देंगे, अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे। ओके, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होती है। आपको ये कविता याद करनी है और एक्सरसाइज भी पूरी करनी है। ओके, वंदे मातरम बच्चों।